हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस और टॉट की काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आप उनको भी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन पिनल कोड का टॉपिक, इंट्रोडक्शन और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइम। अब हम पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्राइम। क्राइम क्या चीज है? हमें आपको सबको पता है क्राइम क्या होता है, ठीक है। आज हम इसको पढ़ते हैं, ये कैसे हम इसको पढ़ेंगे और एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले एक हम जनरल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। वी एज अ ह्यूमन बीइंग लिव इन अ सोसाइटी, एज वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। हम अकेले नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो हमें रहने के लिए एक सोसाइटी चाहिए, एक फैमिली चाहिए। Everyone in the society, every human being has its own nature। और अब सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो हर किसी का अलग अलग नेचर होता है। कोई इंसान ज्यादा लड़ना पसंद करता है, कोई शांत रहना पसंद करता है, कोई घूमना पसंद करता है। इस तरीके से इन सोसाइटी वन कैन बी रिच और वन कैन बी पुअर। कोई एक अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है। मीन्स एवरीवन हैज देयर ओन स्टेटस, हर किसी का स्टेटस अलग अलग है। अब ये जो डिफरेंस इन स्टेटस है ना, डिफरेंस इन स्टेटस, डिफरेंस इन नेचर, यही जो होता है गिव राइज टू क्राइम। किसी ना किसी क्राइम को यही उत्पन्न करता है। क्राइम इज एन एक्ट और बिहेवियर दैट हार्म अदर एंड सोसाइटी। क्राइम कोई एक्ट या ओमिशन है या बिहेवियर है जो सोसाइटी में बाकी लोगों को हार्म करता है, ठीक है। मान लो कि मेरी आदत है अपनी बालकनी से नीचे ईंटें फेंकने की, ठीक है। तो वो ईंटें फेंकते फेंकते हो सकता है किसी को कभी लग जाए, तो मेरा बिहेवियर है, मेरी आदत है, इसके कारण किसी और को हार्म हो रहा है, तो ये एक ऑफेंस है, ये एक क्राइम है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट अस सपोज अ पर्सन इज वेरी पुअर एंड ही वांट फूड। एक इंसान है, बहुत गरीब है, अब उसको खाना तो चाहिए ही खाने के लिए। इफ ही डिड नॉट एबल टू अरेंज फूड इन गुड वे, भाई वो कमा कर नहीं खा सकता, तो वो क्या करेगा? चोरी करेगा, मतलब कि क्या करेगा? क्राइम करेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सपोज ए वांट्स अ जॉब। ए को जॉब चाहिए, बट ही डिड नॉट वांट टू वर्क और स्टडी। वो उसके लिए काम नहीं करना चाहता, वो उसके लिए स्टडी नहीं करना चाहता, लेकिन उसको फिर भी जॉब चाहिए। कैसे? बाय द वे ऑफ द करप्शन। करप्शन के जरिए, घूस देकर, ठीक है, या किसी को डरा कर धमका कर, तो वो क्या करेगा? क्राइम करेगा। सो इन सोसाइटी एवरीवन हैज देयर ओन स्टेटस, स्टैंडर्ड्स, नेचर, नीड्स, फैमिली टाइप, mental conditions, financial conditions, etc. So these becomes a factor of happening a crime। ये जो अलग अलग बर्ताव है लोगों के, अलग अलग दिलचस्पीज है लोगों की, ये सभी क्या करती हैं? क्राइम को जन्म देती हैं। सो क्राइम मीन्स एनी एक्ट और omission which is unlawful and punishable by law, means an act for which punishment is being prescribed। कोई एक्ट जिसके लिए पनिशमेंट प्री डिफाइंड है, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। बाकी एग्जांपल्स जो है आपको एज इट इज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जाके पेपर में खुद से भी एग्जांपल्स जनरेट कर सकते हैं। ये सीधे सीधे हमारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आप टॉपिक को कितने अच्छे से समझ रहे हो। ए स्टेप्स बी डाइड। ए ने चाकू मारा, बी मर गया। नाउ हियर ए कमिट्स एन एक्ट एंड दैट एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड ऑल्सो पनिशेबल बाय लॉ, सो देयर इज अ क्राइम। ये जो एक्ट है प्रोहिबिटेड बाय लॉ है और पनिशेबल बाय लॉ है, सो ये क्या बन गया? क्राइम हो गया। अब देखते हैं। A has duty to give proper food on time to all the prisoners as A is a jailer। A क्या है? कोई जेलर है, उसकी ड्यूटी है दिन में 3 बार प्रिजनर्स को मील प्रोवाइड करने की। अब मान लो वो 3 बार मील नहीं देता, 2 ही बार मील देता है, ठीक है। 3 रोटी 4 रोटी प्रिस्क्राइब्ड है, नहीं, वो 2 ही रोटी देता है, ठीक है। वो सड़ा हुआ कल का खाना आज दे देता है, ठीक है। तो इन इन तरीकों से वो क्या कर रहा है? क्राइम कर रहा है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से फुलफिल नहीं कर रहा है, ओमिशन कर रहा है, अपने जो उसका प्रिस्क्राइब्ड एक्ट है उसका ओमिशन कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन से क्राइम इंक्लूड्स इलीगल एक्ट्स एज वेल एज इलीगल ओमिशंस। कोई इलीगल काम कर दिया या कोई काम नहीं किया इलीगली, ठीक है। मतलब कि कोई काम करना था उसको नहीं किया, वो दोनों ही चीजें क्या होती हैं? क्राइम होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ लॉ। लॉ की नजर में क्राइम क्या है। अभी तक हमने उसका एक जनरल पॉइंट डिस्कस किया कि हम आप क्राइम को क्या देखते हैं, कि क्राइम क्या चीज होती है हमारी आम बोलचाल की भाषा में। अब हम इसको लॉ की टर्म्स में देखते हैं। अ क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट पनिश्ड बाय स्टेट और एनी लॉफुल अथॉरिटी। सीधी सी बात है, अगर कोई क्राइम हुआ है तो पनिश कौन करेगा? स्टेट करेगा या कोई अनलॉफुल लॉफुल अथॉरिटी करेगी। कोई भी, मेरे पड़ोसी ने कोई क्राइम किया है, मैं उसको जाकर के पनिश कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ, मैं कोई नहीं होती उसको पनिश करने के लिए, ठीक है। अ क्राइम और एन ऑफेंस इज एन एक्ट विच इज हार्मफुल नॉट ओनली टू द पर्सन बट ऑल्सो टू द कम्युनिटी, ठीक है, स्टेट और सोसाइटी। अब हमने टॉट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि अगर कोई रॉन्ग डूअर है, कोई गलत एक्ट करता है वो, तो वो अगेंस्ट द पर्सन कर रहा होता है, ठीक है। बट अगर कोई क्राइम होता है, वो बेशक किसी एक इंसान के ऊपर हुआ है, चोरी किसी एक इंसान के घर में हुई है, मगर उस चोर को पूरे कम्युनिटी के, पूरे स्टेट के, पूरे सोसाइटी के लिए चोर कहा जाता है, ठीक है। और जो इसका जो केस होता है वो स्टेट लड़ता है, ठीक है। सच एक्ट्स आर फॉरबिडन एंड पनिश्ड बाय लॉ। ये और वो जो एक्ट्स होते हैं, क्राइम्स जो होते हैं, वो पनिश्ड बाय लॉ होते हैं। एवरी क्राइम वायलेट्स द लॉ बट एवरी वायलेशन ऑफ लॉ डज नॉट कमिट अ क्राइम। देखो, हर एक क्राइम जो है वो लॉ को वायलेट करता है, मगर हर कोई वायलेशन ऑफ लॉ क्राइम नहीं हो जाता है। वायलेशन ऑफ लॉ कई तरीके के होते हैं, हर किसी को हम क्राइम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और भी कई चीजें हैं जिसके जो जो वो गलत को इंक्लूड कर लेगी, मगर वो क्राइम हो जाए ये जरूरी नहीं है। ग्रीड, एंगर, जेलिसी, रिवेंज और प्राइड आर द मेन रीजन फॉर कमिटिंग अ क्राइम। ये सारे क्या है? रीजंस हैं किसी क्राइम के कमिट होने के, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम शुड बी लीगल इन नेचर। एक्टस रिया, कॉशन, हार्म, कॉन्क्रेंस, माइंड ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, मेंस रिया, स्टेट ऑफ माइंड और गिल्टी और पनिशमेंट, ये सारे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है, ठीक है। अभी हम इनको एक स्पेसिफिक तरीके से भी पढ़ेंगे। अब हम जल्दी से देख लेते हैं आईपीसी क्या होता है। इंडियन पिनल कोड 1860 क्या चीज है? इंडियन पिनल कोड आईपीसी इज द मेन डॉक्यूमेंट विच गवर्न्स ऑल द क्रिमिनल एक्ट्स एंड द पनिशमेंट्स दे ऑट टू बी चार्ज्ड विद। सारे के सारे क्रिमिनल एक्ट्स को आईपीसी कंटेन करता है, साथ के साथ उनके पनिशमेंट्स को भी कंटेन करता है। ये एक स्पेसिफिक बैरेक्ट्स है फॉर ऑल द क्राइम्स एंड द punishments. The objective of enacting the IPC was to provide a general or exhaustive penal code for crimes in India. ठीक है. However, there are several other penal statutes that governs various other offences in addition to the IPC. देखो, हमारा एक IPC तो है इंडियन पिनल कोड, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी है, ये भी गवर्न करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग और भी है जो क्रिमिनल एक्ट्स को गवर्न करते हैं, मगर अभी फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? आईपीसी। In animal law, a notable such statute is Prevention of Cruelty Against Animal Act. In order to be held liable under IPC, the accused must possess both mens rea, guilty mind, and actus rea, guilty act. ठीक है, अभी इन दोनों को, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इनको हम स्पेसिफिक तरीके से अभी पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। द आईपीसी एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे लागू होती है। आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस हैं और सारे के सारे सेक्शंस जितने भी दुनिया भर के क्राइम्स हैं सबको डील करते हैं और उनकी पनिशमेंट्स भी प्रिस्क्राइब की हुई है इसके अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एक प्रॉपर बेयर एक्ट है, ठीक है। जितने भी प्रोविजंस ऑफ आईपीसी हैं अप्लाई आल्सो टू द ऑफेंस कमिटेड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया and by any person or any ship or aircraft registered in India wherever it may be। जितने भी लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनके ऊपर ये लगता है। दूसरी बात क्या है कि जितने भी शिप्स हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं जो भारत में रजिस्टर्ड है उनके ऊपर भी लगेगा आईपीसी, ठीक है। सो वी कैन नाउ से इफ देयर एग्जिस्ट अ सोसाइटी देयर मस्ट एग्जिस्ट डिफरेंट क्राइम्स। अगर कोई सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है तो अलग अलग क्राइम्स भी एग्जिस्ट करेंगे और उन सारे क्राइम्स को बचने के लिए हमें कुछ रूल्स एंड लॉज है हमारे पास। वो जो रूल्स और लॉज हैं वो प्रॉपरली बैरेक्ट में मौजूद है। वो बैरेक्ट का नाम क्या है? इंडियन पीनल कोड। बात खत्म, ठीक है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ
क्राइम एसेंशियल एलिमेंट्स, अब कोई क्राइम हो रहा है तो किसी ना कुछ उसके एलिमेंट्स होंगे। तो क्या है, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंजरिया होना चाहिए, एक्टस रिया होना चाहिए, इंजरी होनी चाहिए। इनको अब अलग देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ह्यूमन बीइंग, ठीक है। देखो, पहले क्या होता था ना कि एनिमल्स को भी क्राइम कहा जाता था कि उन्होंने क्राइम करा है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता था कि मान लो कि कोई एक एनिमल है ए, उसने क्या किया, किसी एक बंदे की जमीन पे जाके उसकी सारी क्रॉप्स को नष्ट कर दिया। तो उस एनिमल को क्या किया जाता था, हाई माउंटेन से नीचे फेंक दिया जाता था, ये दिखाकर कि इसको हमने क्या दे दिया, पनिशमेंट दे दी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बदला, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई, ये कहा गया कि भाई किसी को भी क्राइम, अगर कोई इंसान क्राइम करता है या कोई मतलब कोई भी बीइंग अगर क्राइम कर रहा है तो उसके पास ना मेंजरिया होना जरूरी है, इंटेंशन होनी जरूरी है, गिल्टी माइंड होना जरूरी है, बट एनिमल्स के पास इंटेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये कहा गया कि एनिमल्स जो हैं वो गिल्टी माइंड से काम नहीं करते हैं, उनके पास इंटेंशन नहीं होती है, तो अब एनिमल्स लायबल नहीं होंगे किसी भी रॉन्ग एक्ट के लिए, ठीक बात है। अब उन एनिमल्स के ओनर्स लायबल हो जाएंगे किसी भी रॉन्ग एक्ट के लिए, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे भी, लेकिन अभी फिलहाल यही आया हुआ है कि वो ओनर्स जो होंगे वो लायबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इन ओल्डर टाइम्स crime could be created by animals also, means if an animal destroyed someone's field, then that particular animal should be punished by throwing them from the mountains. It was a kind of punishment, but with the passage of time we found that animals does not have the intention to commit a crime, ठीक है। इवन एनिमल्स के पास तो सोचने समझने के लिए दिमाग भी नहीं होता है, तो वो कोई इंटेंशन कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। नाउ इन प्रेजेंट टाइम इट इज कंसीडर्ड दैट ओनली ह्यूमन बीइंग कैन कमिट अ क्राइम। If an animal did some crime, then it is considered that the owner will be liable for the act done by the animal, ठीक है। तो इस बातों से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर हैपनिंग अ क्राइम, इंटेंशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेंजरिया, ठीक है। मेंजरिया मतलब गिल्टी माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अ क्राइम, इफ मेंजरिया विल नॉट देयर देन नो क्राइम कैन बी कमिटेड। अगर मेंजरिया नहीं होगा तो कोई क्राइम भी नहीं हो सकता। मेंजरिया मीन्स बैड इंटेंशन और गिल्टी इंटेंशन और इल विल, बुरी सोच। सो to commit a crime, a human being also need to have a bad intention. If a human being don't have bad intention, he will not be able to commit any crime. For example, मान लो एक बंदा है श्याम, ठीक है। वो रात को सो रहा था, उसने अचानक से देखा कि उसके पर्दे के पीछे एक परछाई सी है, कोई जाइंट बड़ा सा एनिमल उसको दिखा। उसको लगा कि ये लायन या टाइगर हो सकता है और उसके फैमिली मेंबर्स को वो हर्ट कर सकता है। तो श्याम ने क्या किया, अपनी गन उठाई और शूट कर दिया रिफ्लेक्शन को। बाद में ये कहा गया कि जो उसको पता चला बाद में कि वो एनिमल नहीं था, वो तो कोई उसी का फैमिली मेंबर था, ठीक है। लेकिन उसको कोर्ट ने गिल्टी साबित नहीं होने दिया। कोर्ट ने क्या कहा, इसके पास बैड इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। इसके पास बैड इंटेंशन नहीं थी, इसलिए ये जो है क्राइम नहीं माना जाएगा, ये एक मिस्टेक मानी जाएगी, ठीक है। तो इसी के लिए एक मैक्सिम है, एक्टिस नॉन फेसिट रेयम निसी मेंस सेट्रिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्टेसरिया के साथ साथ मेंजरिया का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कोई एक्शन हो गया तो मेंजरिया भी जरूरी है, कोई मेंजरिया है तो एक्शन होना भी जरूरी है, सिर्फ मेंजरिया से भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ऊपर वाले केस में हमें श्याम को गिल्टी प्रूफ करना है तो हमें एक चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि श्याम का और जो वो बंदा मरा है उन दोनों के जो रिलेशनशिप थे वो अच्छे नहीं थे। अगर हम ये प्रूफ कर ले जाएंगे तो हम श्याम को कहीं ना कहीं गिल्टी साबित करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो हमने क्या कहा कि मेंजरिया का होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं, वो एक्सेप्शंस ही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को इम्पोज करते हैं। क्या है वो एक्सेप्शंस, एक किडनैपिंग है, किडनैपिंग का केस है, ठीक है। मान लो मैंने एक बच्चे को किडनैप करवाना है, ठीक है। मैंने एक बंदे को बोला कि भाई मेरे लिए उस बच्चे को किडनैप करके ले आ, ठीक है। बैड इंटेंशन किसकी है, मेरी है। उस बंदे को मैंने क्या कहा कि तू अगर उस बच्चे को किडनैप करके लाएगा तो मैं तेरे को 50,000 रुपए देने वाली हूँ, ठीक है। वो बंदा गया उस बच्चे को किडनैप करने, किडनैप करके ले आया,
ठीक, यहाँ पे उस बंदे की कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि उसको तो सिर्फ पैसा कमाना था। गलत तरीके से कमा रहा है, सही तरीके से कमा रहा है, वो एक अलग बात है। मगर बच्चे को किडनैप करने के पीछे कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। बैड इंटेंशन तो मेरी है। तो लेकिन उस बंदे ने क्योंकि किडनैपिंग की है, तो वो भी लायबल हो जाएगा, सेम एज मी, मेरी ही तरह, कि उसने, चाहे उसके पास बैड इंटेंशन थी या नहीं थी। ठीक है। इसी तरीके से होता है एक ऑब्सेंस मैटर के लिए, कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ठीक है, मगर फिर भी उसको आप सेल कर रहे हो, या फिर उसको आप किसी भी तरीके से वो सर्विसेज दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएंगी, वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होने की वजह से ऑफेंस हो जाएंगी। ठीक है। जिसका एक एग्जांपल है कि एक पर्सन है, वो एक बुक को बेच रहा था। ठीक है। उस बुक का नाम था लेडीज चैटरली। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें कुछ ऐसा मटेरियल था जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ था, लेकिन उस बंदे को नहीं पता था, क्योंकि वो बंदा खुद ही अनपढ़ था। ठीक, लेकिन क्योंकि वो बंदा उस मटेरियल को बेच रहा था, तो वो एज एन क्रिमिनल देखा गया। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है एक्टस रिया। एक्टस रिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ क्राइम। विदाउट एक्टस रिया, इवन दो यू हैव मेंस रिया, क्राइम वुड नॉट हैपन। फॉर एग्जाम्पल, ए थॉट इन हिज माइंड दैट ही विल मर्डर बी, but he did not do anything to kill B. Merely mens rea is not punishable without actus rea. अब देखो, सीधी सी बात है, ए ने सोचा कि वो बी को मारेगा 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 मारेगा, ये सोचता रहा, लेकिन उसने कोई भी एक्ट नहीं किया बी को मारने के लिए। सिर्फ सोचना क्राइम नहीं है, जब तक वो कोई एक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर चाकू नहीं मारेगा, उसको गाड़ी से नहीं मारेगा, ब्ला ब्ला, ये सब काम वो नहीं करेगा, तब तक वो कोई क्राइम नहीं है। मियरली थिंकिंग is not a crime. ठीक है। means bad intention is not punishable unless bad action did not took place. ठीक। इसका एक और एग्जांपल क्या है, a person thought to hit his friend with a car but only thinking is not a crime itself. सोचना सिर्फ अपने आप में क्राइम नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंजरी। अ ह्यूमन बीइंग विद हिज बैड इंटेंशन डिड सम एक्ट दैट रिजल्ट इनटू इंजरी टू अनदर पर्सन। Injury is also an important element to the completion of the crime. Injury भी क्राइम को कंप्लीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने सोचा कि वो अपनी बहन को मार देगा, उसने क्या किया, शूट कर दिया अपनी सिस्टर को, और उसकी सिस्टर मर गई। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, क्राइम कमिट कर दिया। ठीक। इसके बाद आता है कंक्लूजन। सो वी कैन से क्राइम इज एन एक्ट और omission which is illegal and punishable under law. Also, essential elements of a crime are the crime should be done by a human being with a bad intention, means mens rea was present, and some act or omission has been done, means कोई एक्शन हुआ है, या फिर actus rea was present which result injury to the another person, किसी another person को इंजरी हो गई। ये सारे क्या है, essential elements हैं। इन सब से क्या कंक्लूड होता है, स्टेजेस ऑफ क्राइम आ जाती हैं। वो क्या होंगी, इंटेंशन, सोच होगी उसके पास, फिर उसके लिए वो कुछ प्रिपरेशन करेगा, प्रिपरेशन कर ली, अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट करने के बाद कंप्लीशन हो जाएगा, तो क्राइम कमिट हो जाएगा। ठीक है। ये स्टेजेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके पास कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।